हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम रिलेशन फंक्शन का क्वेश्चन नंबर 11 1.1 का देखने वाले हैं। तो ये कॉपी कलम से बता रहा हूँ, तो आप वीडियो का कंटेंट पे सवाल मत ये सोचना। ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे बहुत बढ़िया समझाया जाएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। इस वीडियो में मैं आपको इस क्वेश्चन के रिलेटेड सभी पॉइंट समझाऊंगा और ये क्वेश्चन भी मैं आपको बता दूंगा। बेसिक से एडवांस इसमें पढ़ाया जाएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। बाकी चीज़ तो आपको पता ही होगा। तो इस वीडियो में क्वेश्चन क्या कहता है, तो क्वेश्चन कहता है शो दैट द रिलेशन आर इन सेट ए ऑफ पॉइंट इन ए प्लेन गिवन बाय। रिलेशन दिया हुआ पी क्यू का ऑर्डर पे बनाना है जहां डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। मतलब एक पॉइंट हमको ओरिजिन से लेना है, उसकी सेम डिस्टेंस जो होगा ये पी और क्यू जो ओरिजिन से होगा सेम होगा। वो रिलेशन दिया हुआ इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन करना। फिर फर्दर शो डैट द रिलेशन, मतलब फिर प्रूफ करना है, दो चीज़ इसमें प्रूफ करना है। सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू ए पॉइंट पी। मतलब वो पी जो है वो ये नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये होता है ओरिजिन नहीं होना चाहिए। इज द सर्किल पासिंग थ्रू पी विथ ओरिजिन एज सेंटर। मतलब एक पॉइंट जो सर्किल ड्रॉ करना है जो पी पॉइंट से पास कर रहा हो, जिसका ओरिजिन आपको सेंटर हो, जो बताया गया वही वही प्रूफ करना है। तो पहला हम देख लेते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम एक सेंटर ले लेते हैं जिसको ए। तो लेट ओ इज सेंटर हमने ले लिया, यानी कि सेंटर उसी को कहा जाता है ओरिजिन को। मैं लिख देता हूँ ओरिजिन। मैं यहाँ जैसे बताऊँ आपको वैसे ही आपको लिखना है क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्यूशन। और रिलेशन क्या दिया हुआ 1 सेकेंड। तो रिलेशन दिया हुआ हमको पी क्यू का ऑर्डर पेयर बनाना है। एक पी और क्यू का ऑर्डर पेयर बनाना है जहाँ ये हम इसी को लैंग्वेज के फॉर्म को हम यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं सच दैट ओ पी इक्वल्स टू ओ क्यू। मतलब डिस्टेंस जो है, सॉरी, ओ पी इक्वल्स टू ओ क्यू। मतलब एक पी क्यू का बनाना है जिसका डिस्टेंस जो ओरिजिन से सेम हो। तो वो मैं लिख दिया यहाँ पे। अब फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए आपको देखना है। फॉर रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव के लिए क्या लिखना है कि सबसे पहले आप देख सकते हो कि यहाँ कोई भी पॉइंट है, जैसे फॉर एनी पॉइंट, फॉर एनी पी, कोई भी पी है जो ए से बिलोंग कर रहा है, सेट ए से, तो उसका जो होगा डिस्टेंस जो होगा ओ पी और ओ पी ओ सेम होगा। मतलब ओरिजिन से सेम डिस्टेंस, तो मतलब वो आपस में ही बनाएंगे तो सेम होगा ही डिस्टेंस। तो ऑल यहाँ जो होगा ऑल ए कॉमा ए बिलोंगिंग्स टू आर हो जाएगा। हेंस रिफ्लेक्सिव। इस क्वेश्चन में लैंग्वेज बनाना टफ है। पता तो सभी कुछ चल जाता है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, हेंस रिफ्लेक्सिव है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे कि जैसे ऑल पॉइंट इन सेम, जो ये होता है प्लेन डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज सेम कंपेयर टू इटसेल्फ। मतलब जो बाकी चीज जो होता है वो आप लैंग्वेज के फॉर्म में कुछ भी लिख सकते हो। अब दूसरा होता है सिमेट्रिक। मैं सिमेट्रिक वे में बता दे रहा हूँ। तो फॉर सिमेट्रिक के लिए क्या करना है आपको, फॉर सिमेट्रिक सिमेट्रिक के लिए आप मेन इसका जो है ना, आपको लैंग्वेज बनाना टफ हो जाता है। लेट या इफ कुछ भी आप लिख सकते हो। इफ हमने एक ले लिया पी क्यू, पी क्यू ए भी कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम पी क्यू ही लिख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में पी क्यू देगा। पी क्यू बिलोंगिंग्स टू आर है ना। और तो आर है तो यानी कि यहाँ ओ पी बिलोंगिंग्स टू, मतलब ओ पी और जो हो जाएगा ओ क्यू इक्वल हो जाएगा। ये आप है। तो अब यहाँ से देख सकते हो कि ओ पी इक्वल है, तो इसीलिए हो जाएगा यहाँ पे। तो ओ पी इक्वल है तो देन आपका क्यू और पी जो हो जाएगा ना, क्यू पी बिलोंगिंग्स टू आर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जब ओ पी क्यू है सेम इक्वल डिस्टेंस पे, यानी कि ओ क्यू इक्वल्स टू ओ पी होगा ही इक्वेशन 1 से। आप सिंपली देख सकते हो, कुछ भी इसमें नहीं है, फॉर्म 1 लिख सकते हो। तो ये आपका सिमेट्रिक भी हो जाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हो सिमेट्रिक, सिमेट्रिक हो गया। अब फॉर ट्रांजिटिव के लिए चेक करना, तो हम इसी जगह पे लिखते हैं। फॉर ट्रांजिटिव के लिए देख सकते हो
आपके पास तो काफ़ी पेज होगा, इसीलिए आप कहीं भी लिख सकते हो, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ क्योंकि सब साथ में हो जाए। तो फॉर ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा देख सकते हो आप। जैसे हमने कोई पॉइंट ले लिया, जैसे इफ हमने एक पॉइंट ले लिया, ये पी क्यू, पी और क्यू बिलोंगिंग्स टू आर एंड ले लिया, क्यू और कुछ ले लेता, क्यू और एम ले लेते, लेट्स क्यू और एम ले लिया, वो भी बिलोंग कर रहा है आर से, तो मतलब दोनों बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, ओ पी इक्वल्स टू ओ क्यू एंड इसका हो जाएगा ओ क्यू इक्वल्स टू ओ एम। तो इन दोनों से आप देख सकते हो कि यहाँ ओ पी इक्वल्स टू ओ एम हो सकता है ना, हो सकता है ना। इसको हम 1 ले लेंगे, इसको हम 2 ले लेंगे, आप ऐसे भी देख सकते हो। तो इनको हम ले लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि हाँ ये दोनों हमने क्वेश्चन में मांगा, मतलब अज्यूम किया था, जैसे कि क्यों है तो ट्रांसिटिविटी के लिए। तो अब क्या करना होगा हमको, देन ये हो जाएगा आपका ओ क्यों इतना, तो इसके पी कॉमा एम बिलोंगिंग टू आर हो जाएगा, है ना, आर हो जाएगा। तो हेंस ट्रांजिटिव, इसको बहुत टाइप से बनाने का हो सकता है, तो मैं यहाँ पे जो फॉर्मेट बता रहा हूँ आप वैसे लिख सकते हो। तो जैसे होता ना कि पी क्यू है और क्यू एम है तो पी एम होना चाहिए, तो पी एम हमने प्रूफ कर दिया गया है, जैसे ओ एम ओ पी इक्वल टू ओ एम है डिस्टेंस, तो यानी कि पी ओरिजिन से और ओ एम मतलब एम जो है ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है, तो पी एम भी रिलेट कर जाएगा रिलेशन से, तो वही सेम चीज़ हो गया है। और ट्रांजिटिव हेंस ट्रांजिटिव, तो देयरफॉर आर इज, हमने रिलेशन को आर लिख दिया, आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, वैलेंस रिलेशन हमने यहाँ जैसे लिया था, लेट इतना इक्वल्स टू ओरिजिन, आप यहीं पे आप ये भी लिख सकते हो कि टू प्रूफ क्या करना है ना, वो सब आप लिख सकते हो। आप क्या करना है कि टू शो, एक और लिखना है टू शो, शो का क्या करना, सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू पी इज सर्किल पासिंग थ्रू पी विथ ओरिजिन एज सेंटर, मतलब वही हमको प्रूफ करना है, तो आप उसको हम बताते हैं। तो यहाँ हमसे further show that set of all point related to a point P is passing through, जैसे हमने एक यहाँ पे, उम्मीद यहाँ पे आता होगा इमेज में, हम ले लेंगे, जैसे हमने एक सर्किल ले लिया, पी ओरिजिन ले लिया ओ और हमने पी ले लिया, इसी आप ये बना भी सकते हो, पी ले लिया, एक क्यू ले लिया जो सेम डिस्टेंस पे है, क्यू ले लिया, हमने एक एम ले लिया था पॉइंट, देख सकते हो आपका सब इक्वी डिस्टेंस है, यहाँ देख सकते हो सब सेम डिस्टेंस है, कोई भी है। तो एक आप इसको डॉटेड लाइन से देखो तो ये आपका सर्किल बन सकता है, जितना भी पॉइंट होगा सेम डिस्टेंस पे, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पॉइंट, तो जितना भी पॉइंट है सब मिला के आपको एक सर्किल कहीं ना कहीं बनता हुआ दिख जाएगा। तो वही हमको प्रूफ करना, तो ये सब लैंग्वेज का खेल है, बाकी कुछ भी नहीं है। जैसे हमने आर ले लिया, डिस्टेंस आर ले लिया, रेडियस एक ले लिया, तो वो हो गया, तो उसी को हमको लैंग्वेज के फॉर्म में लिखना है, द टू शो सेट ऑफ ऑल point related to P is circle passing, मैं यहाँ पे नहीं समझ में आएगा, मैं बोल देता हूँ passing through P with origin as center, ये हमको प्रूफ करना है। हो गया, यहाँ पेज कम है इसलिए मैं आपको बता देता हूँ इसी जगह। क्वालिटी में इफेक्ट आया था उसका आप टेंशन मत लेना, यहाँ पे जो कंटेंट पढ़ा रहा हूँ बढ़िया बता। तो अब देख सकते हो कि यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ पहले, उसके बाद मैं आपको रीड कर देता हूँ। तो हमने ये पहले लिख दिया क्योंकि क्वेश्चन लंबा हो गया था वीडियोस क्वेश्चन का, तो टू शो करना था, तो हमने एक लिख दिया स्टेटमेंट, सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन सेट ए इज रिलेटेड टू पी, मतलब जितना भी सेट ए में पॉइंट है जो पी से रिलेटेड कर रहा है, इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से इक्वी डिस्टेंस है, इज एक्ट एज ए रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस ऑफ सर्किल जैसे बिहेव कर रहा है ना।
तो सेट ऑफ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट मेक सर्किल, सर्कल ही बनाएगा तो फिक्स्ड पॉइंट से, तो हेंस प्रूव्ड हो गया आपका। इसमें आपको लैंग्वेज थोड़ा सा था, बाकी कुछ भी नहीं था। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा उम्मीद है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन आएगा, इसीलिए मैं ये सब बोल रहा हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी क्वेश्चन के साथ।